पुराण अध्याय प्रथम 16 स्कंद प्रथम स्कंद अध्याय 16 श्लोक संख्या 20। धर्म उवाच कच्चित् भद्रे अनामयम् आत्मनस्ते बिच्छायासी मलायते सन्मुखेन आलक्ष्ये भवतीम् अंतराधिम् दूरे बंधुम सोचसी कंचनाम्ब। धर्म ने देखा पृथ्वी को, वो माँ का प्रयोग उनके लिए अम्ब पद का प्रयोग किया है। अंत में अम्बो माने हे मातः, हे माता जी। कच्चित भद्रे माने हे कल्याण रूपिणी, भद्रे कल्याण का वाचक है, आप तो सबका कल्याण करने वाली हैं। अम्ब सब जगत की माता हैं, मेरी भी माता हैं। कच्चित ते आत्मन अनामयम, क्या आपको अनामय माने कुशल तो हैं, आमय रोग को कहते हैं, और अनामय माने सकुशल। आप सकुशल तो हैं, आप जो है कोई कष्ट में तो नहीं है, ये भाव है। लेकिन विच्छायासी, आप कांतिहीन, छाया माने कांति, अमरकोश छाया त्वनातपे कांतौ, छाया के दो अर्थ हैं, एक तो अनातप माने छाया सीरक, और दूसरा कांति। तो यहाँ कांति अर्थ है छाया का। विच्छाया माने आपकी कांति चली गई है, ऐसा लग रहा है, कांतिहीन आप दिखाई दे रही हैं। और मलायते सन्मुखे न, आपका जो मुख है वो भी थोड़ा म्लान हो रहा है, मुरझा रहा है। आलक्ष्य मैं समझता हूं भवतीम अंतराधिम, आधि कहते हैं मनस्ताप, मन के कष्ट को आधि और शरीर के कष्ट को व्याधि। तो आपके अंतःकरण में कोई ऐसा है ना, वो जो है आधी बैठी हुई है, ताप बैठा हुआ है जो आपको संतप्त कर रहा है। इस प्रकार मैं आपको देख रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। और लगता है कि दूरे बंधुम सोचसी, आपका कोई अपना आत्मीय जन, बंधुजन दूर चला गया है और उसके लिए आप शोक परायण हो रही हो, है ना। कंचन बंधुम, है ना, कोई बंधु आपसे दूर हो गया है, आपका प्रियजन, उस जिसके लिए आप शोक कर रही हैं। अम्ब ये संबोधन है, मुझे ऐसा लग रहा है ना। पादैर न्यूनम सोचसी मैक पादम आत्मानं वा वृषलैर्भोक्ष्यमाणम् अथो सुरादीन हृतयज्ञ भागान प्रजा उतस्मिन् भगवत्य वर्षति। पादैर न्यूनम, पादई में बहुवचन है। आपके 3 पैर, 4 पैर होते हैं गाय के रूप में पृथ्वी माता है। आपके 3 पैर जो हैं वो समाप्त हो चुके हैं। 3 पैरों से आप न्यून माने हीन हो, 3 पैरों से रहित हो। पादैर न्यूनम सोचसी मयिक पादम, आप निश्चित ही एक पद वाली रह, एक ही पैर आपका कार्य कर रहा है। और ऐसा लग रहा है कि वृषलैर् भोक्ष्यमाणम आत्मानम सोचसी, आपका उपभोग शूद्र कर रहे हैं। पृथ्वी का शासक क्षत्रिय होना चाहिए, ब्राह्मण उसका मंत्री होना चाहिए। इसके विपरीत व्यवस्था में आज क्या है कि शूद्रों के द्वारा तुम्हारा उपभोग किया जा रहा है, ऐसा मैं आपको समझ रहा हूँ। अथो सुरादीन हृतयज्ञ भागान, है ना, अथवा असुरादीन हृत यज्ञ भागान, जो यज्ञ भाग देवों को मिलना चाहिए उसका अपहरण असुरों ने कर लिया। कि आप इसलिए शोक कर रही हैं। प्रजा उतस्मिन् भगवत्य वर्षति, अथवा भगवान इंद्र वर्षा नहीं कर रहे हैं, सूखा पड़ने से अकाल पड़ रहा है, अन्न आदि की उत्पत्ति नहीं हो रही है। कि आप इसलिए शोक परायण हो रही हो। भगवती अवर्षति, पर्जन्य के मेघ के न वर्षने पर। अरक्ष्यमाणा स्त्रिय उर्विबालान् छोचस्यथो पुरुषादैरिवार्तान्
वाचम देवीं ब्रह्म कुले कुकर्मण्य ब्रह्मण्य राजकुले कुलाग्र्यान। बोले अरक्षमाणा स्त्रिय उर्वी बालान। हे उर्वी माने हे पृथ्वी, हे माँ, ऐसा लग रहा है कि इस समय स्त्रियों की और बालकों की रक्षा नहीं हो पा रही है, इसलिए सोचसी पुरुषादि निवार्तान। पुरुषाद कहते हैं राक्षस, जो पुरुष को भी खा जाए, पुरुष को अति खाने वाला, नरभक्षी पिशाचों के, राक्षसों के द्वारा मानो ये सब स्त्री और बालक सब आर्त माने पीड़ित हो रहे हैं। क्या आप इसलिए शोक कर रहे हो? अथवा वाचम देवी ब्रह्मकुले, जो देवी वाक माने वेदवाणी ब्रह्मकुल में होनी चाहिए, वह जो है अब्राह्मण्य कुकर्म करने वाले में चली गई है। क्या? जो कुकर्म करने वाले हैं, ऐसे शूद्र लोगों के मुख में क्या वेदवाणी पड़ गई है? क्या इसलिए आप सोच रही हो अब्राह्मण्य जो है ऐसे राजकुल में, आप कुलाग्र्यान उन कुलीनों के लिए शोक कर रही हो क्या? कि ये सब व्यवस्था परिवर्तित हो गई है। किंग क्षत्र बंधुन कलिनोपसृष्टान, है ना, राष्ट्राणि वा तैरवरोपितानि इतस्ततो वासन पानवास स्नान व्यवायोन्मुख जीवलोकम। किम क्षत्र बंधुन, क्या इस समय जो क्षत्रियों की हालत हो गई है, उस दशा पर, क्षत्रियों की दशा पर, क्षत्र बंधु का मतलब है निकृष्ट क्षत्रिय। क्षत्र बंधु जैसे ब्रह्म बंधु, ब्रह्म के आगे बंधु जोड़ दिया तो माने निकृष्ट ब्राह्मण, हीन ब्राह्मण। आप उसी तरह से निकृष्ट क्षत्रियों के ऊपर जो अपने कर्म से विरत विमुख हो गए हैं, ऐसे क्षत्र बंधुओं को, जिन पर कलिनोपसृष्टान, कलयुग ने अपना आक्रमण कर दिया है, कली ने जिसको उपसृष्ट पकड़ रखा है, अथवा तैरवरोपितानि राष्ट्राणी, उनके द्वारा अवरोपित राष्ट्रों पर, राष्ट्र पर आप चिंता व्यक्त कर रही हो। इतस्ततो वासन पान वास स्नान व्यवायोन्मुख जीवलोकम, अथवा वा माने अथवा, इतस्तत जहां कहीं मिल जाए वहीं खा लिया, वहीं पी लिया। इतस्ततो वा, आसन माने खाना, पान माने पीना, वास माने वस्त्र पहनना, चाहे कैसे भी कपड़े हम पहन लें। आजकल माताएं स्त्रियों में बड़ी होड़ लगी है अंग प्रदर्शन की, बड़े बड़े नए डिजाइन के कपड़े देखे जाते हैं। और स्नान जहाँ कहीं हुआ वहाँ स्नान कर लिया। और व्यवाय, व्यवाय कहते हैं मैथुन को, चाहे जो गम्या है या अगम्या है, कहीं भी वो कार्य कर लिया। इसके उन्मुख जीवलोक हो गया है। इन विपरीत कर्मों के प्रति जीवलोक उन्मुख हो गया है कि आप सारे जीवलोक के कारण जो है दुखी प्रतीत हो रही हो। यद्वाम्बते भूरि भरावतार कृतावतारस्य हरेर धरित्री अंतर्हितस्य स्मरति विसृष्टा कर्माणि निर्वाण विलंबितानि। अब कहते हैं अथवा, यद्वा माने अथवा, अम्ब माने हे माँ, ते माने आपके, भूरि भरावतार आपके विपुल, भूरि माने विपुल, भर माने भार को उतारने के लिए, कृतावतारस्य जिन्होंने अवतार स्वीकार किया, ऐसे भगवान जो हरि हैं, श्री कृष्ण हैं। हे धरित्री माने हे पृथ्वी, हे माँ, अम्ब माने माँ, हे धरित्री माने हे पृथ्वी, है ना जी। अब वही भगवान जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया, भूमि के भारावतार के लिए जिन्होंने अवतार लिया, वही अंतरित हो गए हैं, अपने स्वधाम गमन उन्होंने कर लिया है। आप उन्हीं का स्मरण कर रही हो। विसृष्टा कर्माणि निर्वाण विलंबितानि, निर्वाण विलंबित कर्मों को, है ना, विसृष्ट करने वाले, क्या आप उन्हीं भगवान, है ना, निर्वाण विलंबित, निर्वाण कहते हैं वस्तुतः मोक्ष को। निर्वाण पर विलंबित माने मोक्ष आधारित जो कर्म है, उनसे विसृष्ट रहित हो गई हो। क्या आप किस लिए माने कोई सत्क्रिया आदि से आप रहित हो गई हो, अब कोई सत्कर्म आदि करने वाला नहीं है। क्या आप इसीलिए सोच रही हो। इदम ममा चक्षु तवाधिमूलम, आप अपने आधि माने मनस्ताप के मूल माने जड़ को, कारण को
मम आचख मुझसे कहें, हे वसुंधरे, हे वसुओं को धारण करने वाली पृथ्वी, ये न माने जिस कारण से आप विकर्षित माने दुर्बल हो रही हो, शोक परायण हो रही हो, काले नवाते बलिनाम बलियसा, अथवा बलवानों का भी बलवान काल है। काल ऐसा बलवान है कि वहाँ बलवानों की भी पेश नहीं चलती, तो बलियों का भी बली जो काल है ना। सुरार्चितम के मृतमम सौभगम, जिसकी देवलोग भी देवता भी अर्चना करते हैं, जो सुरार्चित है, देवलोक भी जिसके अनुशासन में रहते हैं, जिनकी वंदना करते हैं, जो बलवानों का भी बलवान जो काल है, क्या उस काल ने, हे अम्ब माने माँ, है ना, सौभगम हृतम, क्या आपका सौभाग्य, ते सौभगम हृतम, आपका सौभाग्य उसने लूट लिया है, हर लिया है, आप किस कारण से बेचैन हो, दुखी हो, ये जो है प्रश्न धर्म ने किए हैं गुरु भाई। और आगे भी संभवतः करेंगे। हाँ, इतना ही किया है उन्होंने। तो हाँ, इसको धरण्यवाचार्य। लेकिन ये धरणी का है, इसको कर लो पहले। ये पृथ्वी का है। अच्छा, पृथ्वी ये प्रसंग बदल रहा है, फिर यहाँ उत्तर देंगी वो। यहाँ से ते आत्मनो देहस्य, आपका जो आत्मा माने देह, आत्मा का अर्थ देह है। हम आपसे बार बार कहते हैं आत्मा देह का भी वाचक है, मन का भी वाचक है। यद्यपि बहिरामयो न लक्ष्यते, आपके देह में बाहर से कोई टीबी का रोग, कोई अन्य रोग ये तो दिख नहीं रहा है, शारीरिक व्याधि तो दिख नहीं रही है, लेकिन तथापि अंतर मध्य आधि, तुम्हारे मन के अंतर्गत कोई आधि माने पीड़ा है। त्वाम आलक्य, ऐसा मैं तुमको देख रहा हूं, किस कारण से आप बिच्छाया माने कांतिहीन हो रही हो। बिच्छायासी माने कांतिहीन हो रही हो। राम राम, एक सेकंड रोक लीजिए गुरु भाई। ईसन मलायता वैवर्ण्यम भजता, आप कुछ म्लान सी प्रतीत, चला दिया है, प्रतीत हो रही हैं। विवरण, आपकी कांति जो है वो फीकी पड़ रही है, इस ऐसे मुख से मुझे लक्षित हो रहा है। तत्र कारणानि कल्पयन, तो क्या कारण हो सकता है आपकी मनोमलानता का। अब यहाँ कारणों को पूछते हैं। दूरे बंधुम इत्यादि पंचभी, 5 श्लोकों से पूछेंगे। अर्थात क्या आपका कोई अपना प्रियजन दूर देश में स्थित है। त्रिभिर पादैर न्यूनम, 3 पैर आपके समाप्त प्राय हो गए हैं। एव अतएवैक पादम माम मल्लक्षणम, है ना, जन्म, एक ही पैर आपके दिखाई दे रहा है। ब्रसलई अत ऊर्ध्वम भोक्षमाणम, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से आगे ब्रसल माने शूद्र, वस्तुतः ब्रसल का अर्थ है वृष माने धर्म, और वृषम धर्मम लुनाति छिनत्ति, यह स वृषलः, जो धर्म का खंडन लूय छेदने, वो वृषल है, धर्म का खंडन करने वाला। तो इसलिए क्या वृषल आपको भोगेंगे, इसलिए आप म्लान हो रही हो। पुंस्तम आत्मपद विशेषणत्वात्, आत्मपद का विशेषण होने से पुल्लिंग यहाँ पर पुंस्त का प्रयोग है। ठीक है ना, क्यों भोक्षमाणम में है ना, पुल्लिंग मान करके द्वितीया का एक वचन है, आत्मानम, आत्मा पुल्लिंग है। जी जी। हृता यज्ञ भागा ये शाम तान, जिनके यज्ञ भागों को असुरों ने, दैत्यों ने हरण कर लिया, ऐसे देवताओं को यज्ञ आदि के न करने से आप चिंतित हैं। हे उर्वी पृथ्वी, भर्तृभी आरक्षमाणा स्त्रिय, पति के द्वारा आरक्षित स्त्रियां, पितृभी आरक्षमाणान बालान, पिताओं के द्वारा आरक्षित बालक, और तैरेव पुरुषादैरेव, तरैरेव माने तैरेव होगा, तरई एक बड़ी एक की मात्रा त पर होगी, र पर नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तैरेव पुरुषादयी, उन्हीं नरभक्षी पिशाचों के द्वारा, निर्दय जो निर्दय हैं उनके द्वारा जो आर्त माने जिनको कष्ट दिया जा रहा है, क्या उनके कारण आप सोच रहे। अथवा वाचम देवी माने जो सरस्वती देवी है, अर्थात जो ब्रह्म विद्या है, वेदवाणी है, वो कुकर्म करने वाले दुराचारियों में स्थित हो गई है, या आप इसलिए शोक कर रही हो। कुलाग्र्यान माने ब्राह्मणों को,
जो उत्तम है ना, वो ब्राह्मणोत्तमान सेवकान, ब्राह्मण सेवा कर रहे हैं शूद्रों की। उपसृष्ट माने व्याप्त, अवरोपिता माने न्युद्वासितानी, माने उनको उद्वासित कर दिया है। व्यवाय का अर्थ मैथुन है। इतस्तत निषेध और अनादर से सर्वतो असनादिषु उन्मुखम प्रवर्तमानम, जहाँ कहीं मिल जाए वहीं खा लिया पी लिया आदि कर्मों में लोक जो है दिखाई दे रहा है जीवलोक। हे अम्ब मात, हे धरित्री, तुम्हारा जो भूर भार है माने विकट भार है, विपुल भार है, उसके उतारने के लिए कृतावतार से जिन्होंने अवतार धारण किया है, ऐसे भगवान के कर्मों का स्मरण करती रही हो, क्योंकि समय तुम उनसे विशिष्ट माने वियुक्त हो गई हो, इसीलिए शोक कर रही हो। निर्वाणम विलंबितम आश्रितम येषु तानि, निर्वाण जिन पर आश्रित है, निर्वाण माने मोक्ष जिन पर आश्रित है ना, ऐसे भगवद लीलाओं पर आश्रित है। भगवद लीलाओं के चिंतन से जो मोक्ष होता है, क्या उन पर आप सुख कर रही हो। पाठांतर में निर्वाणम विडम्बितम उपहसितम, यही जो मोक्ष का उपहास उड़ाते हैं। अरे मुक्ति कुछ नहीं होती है। आपने कभी सुना होगा तो एक साला है बंगाल का है, कहाँ का है, और वो जो है अपने को श्रीवास्तव लिखता है, कम्युनिस्ट है, और हिंदू धर्म का खंडन करेगा, मुसलमानों पे एक शब्द नहीं बोलता है, उनकी गलत बातों को भी अनदेखा करता है। वो विवेक श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव बड़ा नालायक है साला। मोक्षादपि अधिक सुखानी, मोक्ष से भी अधिक सुख, ये अर्थ है। हे अम्ब माने हे माँ, वो ईश्वर को मानता ही नहीं है। नहीं, ते सौभाग्यम कालेन वाहिरतम, क्या आपके सौभाग्य का समय ने हरण कर लिया है, ऐसा कह रहे हैं। अब यहाँ पे बंशीधर जी, हे भद्रे, भद्रा गौर गोमतल्लिका इत्यविधानात्, भद्रा पद का पद, भद्रा पद दो का वाचक है, एक तो गौ का और दूसरा गोमतल्लिका। गोमतल्लिका का अर्थ है श्रेष्ठ गाय। भद्र रूपाया तव एतन नोचितम, आप तो कल्याण रूपिणी है, भद्र कल्याण को कहते हैं, आपका यह स्वरूप उचित नहीं है इस समय जो है। तब भद्र मेवाहम कारयिष्यामि, आपका कल्याण ही मैं कराऊंगा। हे अम्ब, पुत्राणाम हे परो धर्म मातुराश्वासनम सदा, पुत्रों का परम धर्म यही है कि वो माँ की सुध लें, माँ को आश्वासित करें। इस उक्ति से मैं भी तुम्हारा पुत्र हूँ, तो पुत्रोस्मि अतो मदग्रे त्वया स्वदुखम आवेद्यम, मुझे अपना कष्ट बताइए। वृषम वही है, देखिए वृषम माने धर्मम लुनंती इति वृषला, जो राजा तो नहीं लेकिन राजा का आभास जिनमें है, जैसे राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब राजाभास हैं, माने शूद्र मिलेच्छादी। हे उर्वी, दुष्ट जन भराक्रांतत्वात्, दुष्ट जनों के भार से आक्रांत होने के कारण तुम्हारे ऊपर बहुत सारा भार हो गया है अधुना इस समय। कुकर्माणी, ब्रह्मकुल राजकुल इन दोनों का विशेषण है। एकत्र माने एक जगह, दुष्प्रतिग्रहात, जहाँ से हमको दान नहीं लेना चाहिए वहाँ से भी दान ले रहे हैं, दुष्प्रतिग्रहात। और दुष्प्रग्रहा आदान और भक्ष्यासनादिना, जहाँ नहीं खाना चाहिए पीना चाहिए वहाँ खा पी रहे हैं। तो दुष्कर्मत्वम अन्यत्र ब्राह्मणापमान है ना, वेदापमान आदिना, और दुष्कर्म क्या है, ब्राह्मण का अपमान, वेद का अपमान। सेवकानिति अज्ञानादथवा प्रीत्या कैंकर्यम कारयेन नरः विप्रेण विप्रवर्ज्यम य सचिरम नरके वसेत। ये स्मृति का वचन है। जो अज्ञान से अथवा अपनी प्रसन्नता के लिए विप्र के द्वारा अपनी सेवा कराता है, कैंकर्य माने सेवा कार्य कराता है ना। और जो विप्रवर्ज्यम, यह जो ब्राह्मण तो स्वयं नहीं है लेकिन ब्राह्मण से अपनी सेवा करा रहा है, सचिरम नरके वसेत, वह चिरकाल तक नरकवासी होता है। कुलाग्र्याम, ये भी पाठ कहीं कहीं पर है,
अर्थात श्रेष्ठ कुलारहा, श्रेष्ठ कुल के योग्य। देवी का मतलब है द्योतमाना, जो वाच माने वेदवाणी है, वही मैंने अर्थ किया था, वो वेदवाणी है। तो वही आचार कुलहीना अध्यक्षयंती, जिनमें कोई सदाचार भी नहीं, जो उच्च कुलोत्पन्न भी नहीं, वो वेदवाणी का सेवन कर रहे हैं। क्या इसलिए शोक कर रही हो? अम्ब माने माँ, ये वर्णित अभिप्राय से संबोधन है। अम्बो धरित्री, ये आश्वासन है। हरि कृपया पुनर्धारण समर्थ, वहाँ धरित माने तुम भगवान की कृपा से पुनः इस विश्व को धारण करने में समर्थ होगी, आप शोक मत करिए, ये भाव है। पाठांतर में निर्वाण विडम्बितानी, ये भी कहीं कहीं है इत्यर्थ। या निर्वृत्ति स्तनभृताम तब पाद पद्म ध्यानात्, हे प्रभु आपके चरण कमल का ध्यान करने से तनुभृताम माने देहधारियों को, जो निर्वृत्ति माने परमानंद प्राप्त होता है। निर्वृत्ति माने कृतकृत्यता। हे वसुंधरे, त्वम हे वसुंधरासी, तुम वसुंधरा हो। वसुंधराणाम ईदृक् कार्श्यम भवति, नहीं वसुंधराणाम, जो वसुओं को धारण करने वाली वसुंधरा हैं, उनका ऐसा दौर्बल्य संभव उचित नहीं है। किंबा वसुते हृतम, वसुंधरा, वसु कहते हैं धन को, क्या तुम्हारा वसु किसी ने हरण कर लिया है जिसको तुम धारण करती थी? केनचिद यतः ईदृक् जाता, इसलिए आप ऐसी दुर्बल हो गई हो। हे धर्मेति, अगला श्लोक है। भगवान हे धरित्रीवाच धरण्यवाच, भवान हे वेद तत्सर्वं यन्मां धर्मानुपृच्छसि, चतुर्भिर्वर्तसे येन पादैर्लोक सुखावहै। ही माने निश्चय ही, धर्म ये संबोधन है। हे धर्म, यन्मां अनुपृच्छसि, जो आप मुझे बार बार पूछ रहे हो, हे धर्म, तत्सर्वम भवान वेद, उसको आप अच्छी तरह से जानते हो, आप जानते हुए भी मुझसे पूछ रहे हो। चतुर्भिर पादैर वर्तसे, चार पैरों वाली थी, जो लोक सुखावह थे, लोक को सुख देने वाले आपके चार पैर हैं। वो हैं सत्य, शौच, दया और क्षांति, त्याग, संतोष, आर्जव, सम, दम, तप, साम्य, तितिक्षा, उपरति, ये सब सुना गया है। माने ये सब धर्म जो है होने चाहिए प्राणी मात्र में। सत्यम, शौचम, सत्य कहते हैं सत्य भाषण गुरु भाई। शौच माने पवित्रता, दया, शांति माने क्षमा, त्याग, संतोष, आर्जव माने सरलता, सम माने मन का निग्रह, दम इंद्रियों का निग्रह, तप, साम्य माने समता, तितिक्षा सहनशीलता, उपरति, उपरति का मतलब है सांसारिक विषयों से अनासक्ति, और श्रुतम माने शास्त्र का अभ्यास, ज्ञान, विरक्ति माने वैराग्य, ऐश्वर्य, शौर्य, तेज, बल और स्मृति, स्वातंत्र, कौशल माने कुशलता, कांति, धैर्य, और मार्दवम माने मृदुता, प्रागल्भ्यम, प्रागल्भ्य माने धृष्टता, हाँ माने अपना प्रौढ़ता, यूं कहिएगा प्रौढ़त्व। प्रागल्भ्य का अनुवाद प्रौढ़ भी कर सकते हैं। प्रागल्भ्य माने प्रौढ़त्वम, प्रश्रय माने विनयशीलता, शील माने अच्छा स्वभाव, सह ओज, तेज ओज, बल, भग माने ऐश्वर्य, गांभीर्य, स्थैर्य, आस्तिक्य, आस्तिक्य माने परमात्मा है ऐसा भाव रखने वाला आस्तिक, अथवा वेद का सत्यत्व स्वीकार करने वाला, ये भी आप कह सकते हैं। कीर्तिमान और अनहंकृति माने अहंकार, एते चान्ये भगवान नित्या यत्र महागुणा, ये और इनके अलावा, एते माने जिन गुणों को यहाँ कहा है, और अन्य गुण जो हैं, है ना, जो ये महान गुण जहाँ अन्यत्र हैं, ये भगवान संबोधन है उसके लिए। प्रार्थ्या महत्व मिच्छद्वी, जो अपने को महान बनना चाहते हैं, उनके लिए ये सारे गुण प्रार्थ्य हैं, प्रार्थना के योग्य हैं, है ना। न वियंती स्म करेचित, है ना, इन गुणों से उनका वियोग नहीं होता, ये गुण उनमें होने ही चाहिए जो महत्वाकांक्षी हैं। भवान जानात्येव, आप तो जानते हो, लेकिन फिर भी बक्ष्यामी कहती हूँ, जिस हेतु से तुम चार पैरों से पहले थी,
उनमें सत्यादि महागुण न वियंती तेन श्रीनिवासेन रहतम लोकम, माने उनसे वियुक्त हैं, श्रीनिवास भगवान के चरणों से आप रहित है ये लोक, ऐसा मैं इसलिए शोक कर रही हूं। ये छठवें से आगे, छठवें श्लोक से इसका अन्वय होगा। सत्य माने यथार्थ भाषण, शौच माने शुद्धता, दया माने दूसरे के दुख को न सहना, शांति माने क्षमा, क्रोध प्राप्तौ चित्त संयमनम, क्रोध की प्राप्ति होने पर भी चित्त को संयमित रखना माने क्षमा है। त्याग अर्थिषु मुक्त हस्तता, याचकों में मुक्त हाथ होकर खुले हाथ से दान देना। संतोष का मतलब है अलम बुद्धि, माने जो कुछ है भगवान ने हमें दिया वही बहुत है हमारे लिए, हमें और कुछ नहीं ज्यादा। आर्जव माने अवक्रता, अवक्रता माने जीवन में कुटिलता का न होना। सम माने मन की निश्चलता, दम माने बाह्य इंद्रियों का जो है चंचलता का अभाव, तप माने स्वधर्म, और साम्यम माने अरिमित्र आदि का अभाव, माने न कोई शत्रु है न कोई मित्र है। तितिक्षा माने परापराध सहनम, दूसरे के अपराध को सहना। उपरति का मतलब है लाभ प्राप्त औदासीन्यम, हमें इसका लाभ होगा इस विषय में कोई इसको वो नहीं है, व्यग्रता नहीं है, वो उदासीनता। ठीक है गुरु भाई जी। उपरति। श्रुत का मतलब है शास्त्र विचार, ज्ञान का मतलब है आत्म विषयक ज्ञान। विरक्ति माने वितृष्णा, ऐश्वर्य माने नियंत्रित्व, शौर्य माने संग्राम के लिए उत्साह, तेज माने प्रभाव, बलम माने दक्षत्वम दक्षता, स्मृति माने कर्तव्य अकर्तव्य, इस अर्थ का अनुसंधान, क्या करें क्या नहीं करें इसका विचार। स्वातंत्र माने अपराधीनता, कौशल माने क्रिया में निपुण होना। कांति सौंदर्य को कहते हैं। धैर्य का अर्थ है अव्याकुलता। मार्दव का मतलब है चित्त की सरलता, अकाठिन्य। प्रागल्भ का मतलब है प्रतिभातिशय। प्रश्रय माने विनय, शील माने अच्छा स्वभाव। सह ओज बल, ये मन के और इंद्रियों के और कर्मेंद्रियों में पाटवता, माने मन की पाटवता का नाम यहाँ सह है। ज्ञानेंद्रियों की पाटवता माने कुशलता का नाम यहाँ पर ओज है। और कर्मेंद्रियों की बलवत्ता का ज्ञान जो है यहाँ पर वो जो है बल है। भग माने भोगास्पद, जिसको भोगा जाए। गांभीर्यम अक्षोभ्यत्वम, क्षुभित न होना, व्यथित न होना, यही गांभीर्य है। स्थैर्य का मतलब है चंचलता का त्याग। आस्तिक्य माने श्रद्धा। कीर्ति यश का वाचक है। मान का अर्थ है पूज्य। अनहंकृति का मतलब है गर्व घमंड का अभाव। एते एकोन चत्वारिंशत, ये 39 गुण यहाँ बताए हैं। और अन्य च माने अन्य भी गुण हैं। ब्रह्मण्य शरण्यत्वादयो, ब्रह्मण्य माने ब्रह्म की भक्ति करने वाला अथवा ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाला ब्रह्मण्य। और गुरु भाई शरण्य माने दूसरे को शरण देने वाला, ठीक है ना। ये शरण्यत्वादि अन्य भी गुण महान गुण हैं। यस्मिन माने जिसमें नित्य सहज रूप से हैं। न बियंती, इनका व्यय नहीं होता, इनका क्षय नहीं होता इन गुणों का। यहाँ पर तेन गुणाश्रयेण, वो गुणालय भगवान के द्वारा पाप के कारण आप अलग हो गए। 30 तक ही है ना, 30 तक है। अब फिर यहाँ पे बंसीधर जी का ये बंसी बजेगी अभी। हे धर्म, त्वमेव सर्वधर्ता, सबको धारण करने वाले तुम ही हो। यतः ईदृक जात, ऐसे हो गए हो जो कि मेरी कृष्णता में क्या आपको अद्भुतता दिखाई दे रही है, ये भाव है। यद्यपि मैं जानता हूँ तो भी तुम्हारे मुख से ही सुनना चाहता हूँ। इस बात को 4 श्लोकों से कहेंगे। पर दुखा सहने न, दूसरे के दुख को सहन न करने से, शरणागत का पालन करने से, भक्तों का सुहृद होने से ये कहा गया है। मनो निश्चल्युक्त्यैव, मन की निश्चलता की उक्ति से ही सुदृढ़ व्रतत्व भी समझना चाहिए, दृढ़ व्रत का पालन। तप माने क्षत्रियत्वादि लीलावतार रूप में स्वधर्म का पालन करना। ज्ञान 5 प्रकार का है। ज्ञानम पंचविधम, बुद्धि है ना, बुद्धिमत्व,
कृतज्ञत्व, देश काल पात्रज्ञत्व और सर्वज्ञत्व और आत्मज्ञत्व, इस भेद से गुरु भाई ये पांच प्रकार का ज्ञान है। विरक्ति का मतलब है असद विषय में वितृष्णा, प्रभाव से माने प्रभाव के द्वारा ही प्रताप अर्थात प्रभाव की विख्याति। दक्षत्व का मतलब है दुष्कर क्षिप्र कार्यत्वम, जो कार्य बड़ा कठिन है दुष्कर है उसको क्षिप्र माने जल्दी कर देना, ये दक्षता है। धृति इस पाठ में क्षोभ कारण में प्राप्त होने वाली अव्याकुलता का नाम धैर्य है। कौशल 3 प्रकार का है, क्रिया निपुणता, युगपद भूरि समाधानकारिता और लक्षण चातुरी कला विलास विद्वत्ता लक्षण वैदग्धी भेदात, ये 3 भेद यहाँ पर कहे हैं। देखिए, एक तो क्रिया निपुणता, एक युगपद भूरि समाधानकारिता, एक साथ अनेक प्रश्न आ जाए तो उनका समाधान करना, ठीक है ना, कौशल। और लक्षण चातुरी कला विलास विद्वत्ता लक्षण वैदग्धी, इनकी वैदग्धी माने चातुर्य, इन कलाओं में वैदग्धी माने नैपुण्य जिसको प्राप्त है। ये 3 प्रकार की जो है गुरुजी बताई गई है, क्या, कौशल को। कांति माने कमनीयता, ये 4 प्रकार की है। अवयवस्य हस्ताद्य अलंकार, हस्त आदि के अलंकार लक्षण, वर्ण रस गंध स्पर्श और शब्दों की। अच्छा, तत्र रसश्च अधर चरण स्पृष्ट वस्तुनिष्ठो ज्ञेय। रस क्या है, अधर माने ये ओठ, चरण इससे स्पृष्ट जो वस्तुनिष्ठ है वो ज्ञेय है। ये क्या है, वयसश्च, वय माने अवस्था का विवेक, एतया नारीगण मनोहरत्वम, नारीगणों के मनोहरता को कहा गया है। चित्त की कठिनता माने प्रेम से जिसका चित्र जो है द्रवित है, आर्द्र चित्तत्वम, आर्द्र प्रेमार्द्र प्रेमार्द्र, ये एक यहाँ और होना चाहिए। तेन प्रेम वश्यम, प्रेम के वशीभूत होना। प्रतिमा सये नैव यावदूकत्वम, प्रतिमा के आशय से ही यावदूकत्व माने कहना, बावदूकत्व माने कहना। विनय से ह्रीमत्व माने लज्जा का भाव होना। यथोचित सर्वमान दातृत्वम, सभी को मान देना, विनय पूर्वक सभी को मान देना। सुख भाव से साधु का समाश्रय करना। और भग जो है वो 3 प्रकार का है, भोगास्पदत्व, सुखित्व और सर्व समृद्धित्व भेदात। एक तो भोगास्पद जिसको भोग किया जाए, एक सुखी और एक सभी की समृद्धि, इस भेद से। गांभीर्य जो है माने दुर्बोध अभिप्राय को भी। आस्तिक्य का मतलब है शास्त्र ही जिसके चक्षु हैं वो आस्तिक्य है, शास्त्र को मानना। यश का मतलब है साद्गुण ख्याति, सद्गुणों की ख्याति। रक्त लोकत्वम, लोक का अनुराग जिसमें हो जाए गुणों के कारण। चकार से ब्रह्मण्यत्व, सर्वसिद्धि निषेवितत्व और सच्चिदानंद विग्रहत्वादि, ये जो है भग जानने चाहिए, च केवल से ये भी भग हैं। संतोष आदि कथित गुण ऐसे हैं जो भक्त से संबंधित हैं, उनको अन्यत्र से समझना चाहिए। महत्व की इच्छा वाले लोगों के द्वारा ये गुण प्रार्थनीय हैं, ये महान गुण हैं। वरीस्त्वमपि गुणांतरम, महागुणायति च वरीस्त्वमपि, वरीयस्त्वमपि होना चाहिए, माने ये वरीयस्त्व माने श्रेष्ठता, ये भी दूसरे गुण हैं। अनेन तेषाम गुणानाम अन्यत्र स्वल्पत्वम चलत्वम च, इससे ये जो गुण हैं उन गुणों का अन्यत्र जो है स्वल्पत्व और चलत्व भी माने न होना, चलायमान होना देखा जाता है। यही पूर्णत्व और अविनश्वरत्व भी कहा गया है। अतएव सूत वचन है, नित्यम निरीक्षमाणानाम यद्यपि द्वारकौकसाम न वितृप्यन्ति ही दृश श्रियो धामांग मच्युतम। द्वारकावासी भगवान का नित्य ही निरीक्षण माने दर्शन करते थे। द्वारकौकसाम, ओकस घर को कहते हैं द्वारकावासी।
लेकिन उनकी दृष्टि तृप्त नहीं होती थी, क्योंकि भगवान तो श्री माने लक्ष्मी के अथवा सौंदर्य के धाम हैं, उनके अंग जो हैं बड़े अविनाशी और मनोरम हैं। तथा नित्या न वियंती, व्यतीत नहीं होते हैं, सदा स्वरूप संप्राप्तमपि, सदा उनके स्वरूप को प्राप्त हो रहे हैं, गुणांतर भी। और अन्य च जीवा लभ्या, यथा अन्य जीव भी लभ्य हैं, जैसे तत्र आविर्भाव मात्र में ही सत्य संकल्पत्व आदि वशीकृता चिंत्य मायत्वम, अचिंत्य माया को भी वो वश में करने वाले भगवान हैं। आविर्भाव विशेषत्व होने पर भी अरवंड सत्वे आविर्भाव विशेषत्वेपि अखंड सत्वे, आविर्भूत होते हुए भी वो अखंड हैं, खंड रहते हैं भगवान, अखंड हैं। गुणस्य केवल स्वयं अवलंबनत्वम जगत पालकत्वम, गुण का अवलंबन और जगत का पालन करना, ये हतारेर गतिदातृत्वम, मारे गए शत्रुओं को हतअरी, मारे गए शत्रुओं को भी सदगति देने वाले हैं। तथा आत्मा राम है ना, आत्मा राम जनाकर्षित्वम, आत्मा राम माने अपने आत्मा का चिंतन करने वाले मनों को हरने वाले हैं। ब्रह्म रुद्रादि के द्वारा जो सेवित हैं, परम अचिंत्य स्वरूप शक्ति वाले भगवान गोविंद हैं। आनंतेन, अनंतता के, नित्य नूतन सौंदर्य आदि के आविर्भाव से पुरुष रूप में अवतार लेने पर भी वो माया के नियंता हैं और जगत की सृष्टि आदि के करने वाले हैं। ये गुणावतार आदि के बीज माने कारण हैं। अनंत ब्रह्मांड के आश्रय जो रोम विवर हैं, हमारे शरीर में जो रोम है ना, उसी तरह से अनंत ब्रह्मांड हैं, आप समझिएगा। वासुदेवत्व, नारायणत्व आदि लक्षण भगवत्व आविर्भावेपि, वो वासुदेव रूप में, नारायण आदि रूप में आविर्भूत हैं। एवं भूत परम अचिंत्य अखिल महाशक्तिमत्वम, अचिंत्य महा अखिल शक्तियों से युक्त भगवान हैं। स्वयं भगवत लक्षणत्वेतु हतारे मुक्ति दातृत्वम, जो मारे गए शत्रुओं को भी मुक्ति देने वाले हैं। स्वस्यापि विस्मापकत्व स्वरूप माधुर्यवत्वादि, जो स्वयं को भी आश्चर्य में डालने वाले भगवान के रूप माधुर्य आदि हैं। तदित्थम दिंग मात्र दर्शनम, ये हमने एक थोड़ा नमूना मात्र, बानगी मात्र दिखा दी है। एवोक्तम ब्रह्मणा, अतएव माने इसलिए ब्रह्मा ने कहा, गुणात्मनस्ते गुणान विमातुम हितावतीर्णस्य कईशिरेस्य, ब्रह्मा जी की उक्ति है। क्या? आप तो गुणों के साक्षात स्वरूप हो, आपके गुणों को विमातुम माने गणना करने के लिए, आपके गुणों को तौलने के लिए, गणना करने के लिए, आप तो लोक का हित करने के लिए अवतीर्ण हुए हो। कईसरे, आपके गुणों का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकते हैं। कईसरे इति सांप्रतम का अर्थ होता है इन दिस टाइम, माने अधुना। इतना ही है बस, कितना हो गया।